सुप्रभात बच्चों। पिछले कालांश में हमने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं एवं वाक्य के कितने अंग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सामान्यतः वाक्य भेद दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां संदेहवाचक, आठवां विस्मयवाचक। अब हम एक एक वाक्य भेद को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला विधानवाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के होना या करने का बोध होता है। इन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इनका उद्देश्य जानकारी देना होता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, छात्र निबंध लिखता है। अब हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। या सकारात्मक वाक्यों में नहीं, मत, न आदि लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। निम्न उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझेंगे। उसे मत रोको, मुझे घर नहीं जाना है, उसने उत्तर नहीं दिया, आप उधर न जाएं। विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कुछ नकारात्मक वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेधवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, किंतु ध्वनि या अर्थ निषेधात्मक होता है। निम्न उदाहरणों से हम यह समझेंगे। इतनी देर हो गई, अब तो वह आने से रहा। अर्थात इतनी देर हो गई इसलिए अब वह नहीं आएगा। मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। अर्थात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी हालत में श्याम अब कहाँ जाएगा। अर्थात ऐसी हालत में श्याम अब कहीं नहीं जाएगा। इन तीनों वाक्यों से पता चल रहा है कि ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य हैं। वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न किया जाता है। अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के मूल में जिज्ञासा होती है। विशेषतः प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न उदाहरणों से हम समझेंगे। तुम कब आओगे? आप कहाँ जा रहे हैं? शोर क्यों हो रहा है? क्या उसने झूठ बोला था? इन चारों उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। आज हमने वाक्य के 3 भेद
विस्तार से समझें। अगले कालांश में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को समझेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।